ये कौन झोला छाप? मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है उसके बाप के भारत। भारत जितना मंत्रियों का है, जितना प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंड का देश में हक है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। तुमको पढ़ना होगा, इतिहास पलटना होगा, तारीख पढ़ना होगा। तुम पढ़ोगे कब? मोबाइल लेके घूमते हो तो पढ़ोगे कब? शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, कुरान न बदला जाएगा। इन सबों के माथों पे जो ताज देखते हो, ये बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ घर को छोड़ा, दर को छोड़ा, साथियों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, इलाका छोड़ा, तब जाके ये कामयाबी मिली है। इतनी आसानी से नहीं। कुछ झोला छाप नेता कहता कि इस्लाम को मिटा देंगे। तुम कब तक कहते रहोगे? तुम कितना मिटाओगे? कितने को मारोगे? ये सर पे देख रहे हैं ताज, इतनी आसानी नहीं है। बस इतना सुन लीजिए, वक्त में गुंजाइश नहीं, चुके बहुत मेरे साथ मजबूरियां हैं। मैंने सुनाया भी रास्ते ही में, और बहुत देर तक भी बैठ गया। और मुझको 8 घंटा सफ़र करके जाना है। फिर कल कलकत्ता हर हाल में पहुंचना है। यहाँ से 300 किलोमीटर जाके घर से फिर ट्रेन पढ़ के निकलना है। हजरत बोले थे कि 2-2:30 बजे तक छोड़ देंगे, लेकिन बहुत बड़ा काम हो रहा था, इसलिए ये होना चाहिए था। बस थोड़ी देर खाली सुनिए, तो बहुत कम टाइम बचा है। 3 बजते बजते सिमट देंगे, बहुत कम टाइम बचा। खिल सुनना है, खाली सुनना है। मुसलमानों, आज तक आप लोग सुनिए रहे, पूरी जिंदगी में कम जलसा सुने, 100 जलसा सुन लिया, लेकिन जू के तू बदलाव नहीं। आज भी सुनिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर पूरी जिंदगी में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे ना, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी, अगर चाहोगे तब। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। अब तो हम लोग 2026 में कानून बना रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप लोगों ने जो हम लोग का इस्तेमाल किया 6000-7000 में, देख रहे हैं कितनी मेहनत के साथ आलिम बनते, मुफ्ती बनते, हाजी। और आपके पास जाने बाद एगो पियंकर, एक मताल कहेगा 7000 तनख्वाह देंगे, रहना है तो रहो। अब तो हम लोग जनाजा में भी पैसा लेंगे। बाप आपका है, जनाजा हम पढ़ाएं। बाप आपका है, तीजा हम करें। खेत मकान खलिहान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50% जन्नत का ठिका ले लिए हम। ये हाल तेरी हो गई। शबे बारात में अभी देखिएगा हज़रत, ये जितनी कौम खड़ी है, जो बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, ये लोग सबका देखने में लगता है कि लोग आदमी है, और है आदमी है, लेकिन जानता कुछ नहीं। सीखा भैया, सीखो ऐप मोबाइल में है, लेकिन सीखो ऐप यहाँ मदरसा जो देखते हो, ये लोग सब सीखो ऐप से निकला है। इतना सीखा है ना, लेकिन आप 10% देंगे फातिहा करने के लिए। सोचो, मुफ्ती साहब को बुला करके 10 टका। इम साल हम लोगों ने कानून बनाया कि इम साल शब बारात में 10% 20% वाला फातिहा बन, एकदम बन हजरत, कोई नहीं जाना। जब तक 100% नहीं, तब तक दोस्त मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। अगर 10% देख लीजिएगा तो ऊपर से सूजी में फूंक के निकल जाना, बल होगी या बल 10% फूके फूके होगी। इसलिए खुदा के वास्ते बगैर पैसा में क्यों, बगैर पैसा में तो जाना भी नहीं। अभी खर्चा हुआ ना,
आजकल हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने बेटे के ताज देखते हो, ये डिस्कोवर का ताज नहीं है, ये 5 लाख का ताज नहीं है। जब तेरा बेटा जिस दिन पगड़ी मारता है ना, तो किसी बेटी बाप को रोला के पगड़ी मारता है, 5-6 लाख ले लेता है, तब सर पे माथा में पगड़ी बांध के, है ना, स्कॉर्पियो लेके जाता है 300 आदमी लेके। वो तेरे बेटे की वो पगड़ी नहीं है, वो डकैती का पगड़ी, जो बेटी बाप हर लूटने कूटने जाता है, डीजे बजा के पड़ाका लेके। लगता है ये सब मुसलमान नहीं, शादी नहीं, लेकिन ये लोग कभी बेटी बाप से मांगेंगे रुपया नहीं, इसलिए कि ये जान चुके हैं कि इसने अपने बाप के सामने कहेंगे, इसका बाप भी कहेगा बेटा तुमने 12-13 साल मदरसे में जिंदगी कटाया है, चटाई पे सोया है, इसके नबी में झूमा है। ये बेटा कहेगा ए बाबा हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के नाम पे जलसों में गया था, सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा लिया था और चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। इन्हीं आपके मोहल्ले में लोग हाफिज जीवन के जा रहे हैं और आपका बेटा पॉप जीवन के बैठा है। आपके मोहल्ले से मुफ्ती बन के जा रहे हैं, आपका बेटा चिलम खींच रहा है। आपके मोहल्ले से कारी बन के जा रहे हैं और आपका बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। मोहल्ला आपका है और मौलाना कहाँ कटिहार का बन गया है। मोहल्ला आपका है, मौलाना कहाँ के क्या कहते हैं आपको, किशनगंज का बन गया, पूर्णिया का बन गया, कहाँ मौलाना आपके गांव में लड़का आके पढ़ के चला गया और आपका बेटा चिलम खींचते रहे। 1:30 बजे रात तक ये लोग पढ़ता है, जागता है, तब ये पगड़ी सर पे देखते हो। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक तेरा भी बेटा जागता है, लेकिन ये कहाँ जागता है, ये बैतुल रसूल में जागता है, वहाँ कुरान पढ़ता है, वहाँ दीन की बातें सीखता है। और तेरा बेटा बैठ के कहाँ जागता है, जहाँ रात में कुकुर सूतता है। तेरा बेटा वहाँ बैठ के जागता है और गेम खेलता है। पूरी जिंदगी कट गई। औलाद को तूने कुरान पढ़ा दिया हो तो तेरा बेटा नशड़ी या चिलमखोर नहीं बनता, बल्कि वो बेटा गलियों में चलता और झूम के कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। 9 मिनट और बोल देंगे। नहीं भैया मैं बहुत माजरत चाह, मैं 1 बजे स्टेज पे आ गया था, 1:10 में 2 घंटा बैठे, बहुत लंबा और बहुत, मेरे साथ क्या मजबूरी है वो हम आपको क्यों बताएंगे। हमारी कितनी तबीयत खराब है, मैं क्या है क्यों कहेंगे, आप डॉक्टर हैं, आपको कह के सुनाएंगे। मेरी माँ बहनें बैठी हैं लेकिन वक्त तक कम है मेरी माँ बहन, वरना 2-4 खुराक देते आपको। जरूरी है, मेरी माँ बहनें इंतजार करते, मोबाइल में देखती है, आज जिंदा देख रही है। याद रखना मेरी माँ बहन, तू अपने बच्चे को जब तेरे घर से जब बच्चा निकलेगा, ये सब के माँ कितनी खुशी में चूर होगी। ये बेटा जब घर घुसेगा तो माँ का दिल गदगद नहीं गदागद हो जाएगा। उनकी माँ गार्डन को इतनी खुशबू फूले नहीं समाएगी, बाप मुस्कुराएंगे, आंसू बहेगा, बेटे को सीने से लगाएगा और कहेगा बेटा मेरे अरमान पूरे हो गए। तेरा कैसा बेटा है, तुम किस अंदाज में जिंदगी गुजारती हो? मोबाइल देख के सोओगी, LCD देख के सो, सीरियल देख के सो, इंस्टाग्राम में फेसबुक में फिल्टर लगा के फोटो डालो। बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या हो गया? तू माए बहने तू कनी से फातिमा बन, सर पे तो पट्टा रखना, अपने बच्चे को आंचल में छुपाना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपने निगाह को बच्चों पे डालना, जबान से बिस्मिल्लाह कह देना, बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत कहती वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन नजर आएगा, गोद में बेटी होगी तो कनी से फातिमा नजर आएगा। आजकल मोबाइल दे दिया है बेटी और बेटा, कुरान देने नहीं मोबाइल। शब बारात में जाना और जाके मोबाइल बाप के कब्र में घुमा देना, 70,000 का है, 60,000 का है, 40,000 का है।
कुरान तो पढ़ना जानते ना। अगरबत्ती जलाता है कब्रिस्तान में, हमारे मुफ्तियान कराम बैठे हुए, अगरबत्ती जला, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्रों में मुर्दा बख्शा जाता तो हमने अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते सीधे जन्नत। अगरबत्ती जलाने माने कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे, हाथ उठाओगे, शब बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, आपके आंखों में इश्क मुस्तफा खौफे खुदा जागेगा, हाथ उठा के दुआ करोगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज तेरा बेटा मजदूरी करने पे मजबूर है, वजह ये है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सही तरबियत देना। आज इनके घरों में जो खुशी की बहार होगी, इन लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ भाई बाप सब आए हैं देखने के लिए, मंजर कितनी खुशी होती है। खुदा के वास्ते अपने दीन, अपने मजहब की जानकारी बेटियों को दो। आज हमारी बेटी गैर मुस्लिम से दोस्ती करने लगी, गैर मुस्लिम से दोस्ती हो रही है, कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, स्कूल जा रही है मोबाइल लेके, खेत खलियान मोबाइल लेके, छत पे बैठी मोबाइल लेके, खाना खा रहा है बेटा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात, एक तरफ भात एक तरफ मोबाइल, इधर से उठाया, अगर भात के जगह पे गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या कि मोबाइल पर नजर रखता है। अफसोस लगता है, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल में। जिंदगी तेरी बेटियों की भी बर्बाद हो रही है, बेटों की हो। 12-18 हजार से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। ये जवान जवान बेटियों को मोबाइल, लड़का 18 साल का लड़का आपके मोहल्ले में मौलाना बन के बैठ गए, ये देखे वैसे मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती बन के बैठ गए आपके मोहल्ले, और आपका 18 साल का बेटा कान में हेडफोन में लगा के गलियों में 11 बजे रात तक बैठ के मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। इस मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद की है। जवान जवान बेटी मोबाइल देख रही, न ससुराल है, न सास है, न ननद है, तो बात कहाँ करती है? और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब नहीं रहा। माँ पूछते रहे किसका फोन है, कहाँ टावर है, और धीरे से वहाँ खिसक गई गली चाहे छत में जाके तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा टावर आके बैठा। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। जब बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा 17 कपड़ों में पेवल लगा के पेशानी को जमीन पे रख के नबी की बेटी फातिमा जब उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दे दिया जो मैदान करबला पहुंचा। 3 दिन का भूखा प्यासा है, परदेश भी वतन है, समी भी गरन है, चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ाई की बड़ी कीमत होती है। पढ़ने से लोग खूबसूरत होता है। पढ़ाई रोशनी है, पढ़ाई इल्म जो है रोशनी है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, फैक्ट्री है, इल्म के अथाह समंदर है। इल्म जितना हासिल कर सको कर लो। जब पढ़ा लिखा एक बेटा बाप के सामने जाता है तो कभी वो जानता है कि ये माँ है, इसी के कदम में जन्नत है, ये बाप है, जन्नत का दरवाजा है। अब जब माँ के खिदमत करेंगे, माँ के बाप का चेहरा देखेगा, मोहब्बत से एक बार देखेगा, एक हज का सवाब में। आज आपका बेटा, आपकी बहू खाना नहीं देती है, पढ़ाया नहीं, बेटा बहू वहां, बूढ़ी माँ बाप वहां। हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं तो ट्रक में। 5 लाख में शादी किया,
एक दिन तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया, अब तेरी बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। सुनो, एक दिन पड़ाका फोड़ा 10 टका 20 टका, अब बहू डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम डीजे बजा के नाचा, अब बहुत पूरे साल सास ससुर को नचा रही है। तुम हमसे मेरे पास क्यों आते हो? तुमने बुनियाद ही करना था उल्टा। अब ये कवरेज एरिया बाहर हो चुका है। काश इन बेटों के सीनों में इल्म डाल दिया होता, ये बेटा समझ जाता माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप आंचल उठा देंगे और माँ आंचल उठा के दुआ करेगी, बेटा परदेश में रहेगा, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत वहां टल जाए। सेरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। आपको लगता है ना बाबा 1 घंटा और बोल दें, ऐसा लगता है, लेकिन हमको लगता है कोई मिनट नहीं बोले। हमको लगता है नहीं बोले। इतना मजमा का पहली बार जलसा बड़ी होता था 1 बजे खत्म हो जाता था। कुछ लोग तो झारखंडी को देखने के लिए आया है। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ है। माँ की दुआ लोगे कामयाब रहो। मौलाना की दुआ लो, लेकिन हम लोग दुआ में गारंटी नहीं है। पहले होती थी, लेकिन आप लोग जिस दिन से लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, लूडो का पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के भरठा दिया तुम लोग। पहले हम लोग बच्चा फूंकते थे चुप हो जाता था, अभी फूंकते हैं चिल्लाने लगता है। उल्टा तुम लोगों की वजह से 5 लाख लेके मौलाना इमाम को खिला दिया, वो बच्चा फूकेगा चुप होगा और उल्टी कर बोल बाबा ठीक से फूके। कले कहाँ फूके ठीक से? वो खिला दिया, पेट भर, अब फूका फूकी बंद। जब तक पेट में रहेगा तब तक मत फूकाओ। ये हाल हो गई इस कौम की। मेरी माँ बहन, तुम मज़ार का चक्कर छोड़ो। ये लोग इतनी मज़ार जाती है, हमको लगता है 2040 होते होते ये लोग धक्का मार के हम लोग को मज़ार से निकाल देंगे। कहाँ मज़ार, कहाँ मेला, कहाँ उर्स। 3-4 गो औरत मीटिंग की, टोटो बुलाई, हवा। शोहर बेचारा गुजरात बम्बई में, कहाँ मिस्त्री कहाँ काम कर रहा है, और बीवी यहाँ झुलुआम झूल रही। झुलुआम झूलती बीवी, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में जो झुलुआम झूल। जिनका बेटा गली में बैठ के लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां गैरों से इश्क लड़ाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के, चिलम पी के घर घुसे, कोई हक नहीं कहने का कि इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के लूडो और पबजी और फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर दे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी तक ना लेते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। घर में कुरान रख के तलावत नहीं करते हो, कहते इस्लाम खतरे में है। मजान सुन के मोबाइल हाथ में लेके सो जाते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम कोई ना मिटा सका। ये देख रहे हो सामने खूबसूरत मंजर, ये कौन झोला छाप मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है उसके बाप के भारत। भारत जितना मंत्रियों का है, जितना प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंड का देश में हक है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। तुमको पढ़ना होगा, इतिहास पलटना होगा, तारीख पढ़ना होगा। तुम पढ़ोगे कब? मोबाइल लेके घूमते हो तो पढ़ोगे कब? पढ़ो तब पता चलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है। इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए आजादी दिया है, तब हम फख्र से सीना तान के सड़कों पे नबी के जन्मदिन पे उतर के झंडा लेके शान से आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहे। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%। कितना? 110 कितना होता है? 10 माने 12, 10। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा है। 10 कितना पढ़े हो मेरे दोस्त? 3 सॉरी प्रॉब्लम बीजी खत्म। पढ़ता कहाँ? पढ़ो मेरी माँ बहन, तू भी अपने बच्चों की बेटियों को पढ़ा कर रहा। वरना हजरत अभी देखा परसों एक सोशल मीडिया में एक लड़की की तस्वीर घूम रही है। वो यहाँ के आपको
यूपी की कोई शायद है, वो चुनाव वाला ने दूसरी तस्वीर। हाँ, वो जो लड़की को गैर मुस्लिम के साथ चली गई, कहती हम अपने से आए हैं, मेरे माँ बाप को दबाव नहीं, बहुत वायरल हो रहा है। सुनो, 18 साल बेटी को बाप ने जवान किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और एक मामूली पागल लड़का ने उसको बहका लिया। क्यों? तूने बेटियों को कभी दीन नहीं सिखाया, कभी दीन नहीं सिखाया। काश दीन सिखा दिया होता, नबी की जिंदगी बता दिया होता, फातिमा की जिंदगी बता दिया, तो वो बेटी कभी गैरों को निगाह नहीं डालती। आजकल तो मोबाइल रख के सोती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते 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 18-20 साल की बेटी, कच्ची उम्र है, जिंदगी जानती नहीं है, बस देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি, लड़का पागल। पागल क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? हमें जान दे देंगे, वाह माथा खराब, हम प्यार ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, वही करेंगे। दो पागल सबको पागल कर दिया। काश तेरी बेटी दीन सीखी होती, गैरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि दहने करवट में सो के अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह। आज का जलसा 110% का, 110%। मैं बहुत थका हूँ, और नहीं 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 नहीं, मेरे भैया, मेरे दोस्त नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं दावत लेने से पहले तो कभी इनकार ही किया था, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हजरत बहुत असरार कर दिए कि नहीं, हजरत आना होगा। 10 किलोमीटर मुलाकात करने चले गए थे कई दिन पहले। मैंने कहा चल, हमने वादा किया तो मैं आ जाता हूँ। रास्ते में फ़ोन किया, मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है, हजरत को बोले कि हजरत ऐसा करो कि मुझको 1 बजे मैं दीजिए, 2 बजे छोड़ दीजिए, मामला है। हमारे जो समर मधुपुरी हैं, जो हमारी गाड़ी चलाते नाथ खां, तो कहा कि हमने सुनाया भी। बोला हजरत ठीक ठीक ठीक, लेकिन यहाँ हम बहुत जल्दी आ गए थे, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, काफ़ी थका, और प्लस में परेशानी भी मेरी बढ़ रही है। देखिए मेरी गाड़ी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि वो बेचैन है, वो लड़का, उसको जाना है। वो हजरत जानते किस लिए बेचैन है, हम सब नहीं बताते ना माइक पे कि क्यों बेचैन है। माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू नेट पे बहुत ज़्यादा है, करोड़ों तकरीरें हैं, लाखों तकरीरें आप देख लें। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं, मैं हालात हाजरा पे गुफ्तगू करता हूँ, और मेरी गुफ्तगू माशाअल्लाह आज समाज के हर नौजवान तबके उस तकरीर को बड़ा गौर से सुनता भी और अमल भी करता है। आज बच्चे इस जलसों में आने लगे, सुनने लगे, अमल करने लगे। अपने औलादों को पढ़ा, ताकि बाल बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो कभी अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देगा। और जब ये माँ, जब एक बेटी दुल्हन बनेगी मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। जब तेरा शोहर तुमको आवाज़ दे तो तुम धीरे से जवाब देना। तुम अगर किचन में रहो और शोहर अगर बेडरूम में रहे और वो अगर बुला ले, ए फलना की माँ, ओ कोथा कौन ना, कोथा वही ना, कहाँ है, बुला ली, आओ यहाँ, तो तुम अपने किचन से आवाज़ मत देना, बल्कि धीरे से शोहर के कमरे में के जाके कहना क्या बात है, कुछ कर रहे थे, इतने ही बोलना। कसम खुदा की वो शोहर खुश होंगे तो रब राजी होगा। आज की बहू बेटी बताएगी हजरत, आवाज देगी, आप बेडरूम में रख के बीवी को किचन में है, आवाज दीजिए, ए कोथा कहाँ, हाँ तो मर गए, यही नहीं। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जो है कल या चक के ऊपर की बात है। आप लोग दूध के, आप लोग नहीं, उधर आप लोग। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें थी, वक्त पे देखिए, जब भी बुलाया कीजिए मेरे दोस्त, वक्त पे तकरीर करवा किया कीजिए। वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, जब भी बुलवाया कीजिए तो वक्त पे तकरीर करा लिया कीजिए। और मेरे बाद भी अभी तो ये जो लड़के लोग हैं सब अपने पेश करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हालांकि बहुत सारी तकरीरें मैंने आपने सुन लिया है, और इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। अब इस मदरसे से इतना मेरा लगाव हो गया है, मैं तो देखा नहीं था ये मंज़र, अगर जिस दिन भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम आएंगे। हमेशा इस इलाके में हम आना जाना करते। मेरी माँ बहन, बस तू एक काम करना, तू अपने बच्चों पे नज़र रखना,
और कुछ लोग हमारे खिलाफ जिस झंडे को, हलवा को, भाई झंडा तो हमारे किताबी में है, तब न हम लोग झंडा लगाते हैं। क्या झंडा किताबी से साबित है, इसीलिए झंडा लगाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानता है उनके लिए झारखंडी किताब मेरे बाप दादा, हमारे उलमा, हमारे अकाबिर दिखा चुके हैं, थक गए, वो लोग मानने वाला नहीं है। इसलिए हम झंडा किताब से निकाल के बांस में रख दिए कि अब तुम लोग बांस में देखो, किताब में दिखाई देगा नहीं, बांसे में देखो। अब हलवा हम लोग खाते हैं तो वो किताब से साबित है, इसीलिए पकाते खाते हैं। लेकिन तुमको तो हलवा किताब से तुम देखोगे नहीं, तुम्हारे बाप दादा माना नहीं, तुम कैसे मानोगे? हमारे अकाबिर जवाब दे चुके हैं, सब कुछ मुनाजरा हो चुका है। अब जब तुम किताब में नहीं मानते हो, इसीलिए हम उसको हलवा कड़ाही में दिखा रहे हैं कि किताब को छोड़ो, कड़ाही में देखो, कड़ाही में देखो। इसलिए माशाल्लाह सास ससुर के कदम के नीचे क्या है ये भी कभी आएंगे तो बता देंगे। और माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपने फरमाइश किया था, लेकिन अल्लाह का करम है, सही बात है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। सही बात है। बात तो देखिए, कदम के नीचे जन्नत है, ये पूरी दुनिया जानती है। उलमा किराम, हमारे मुफ्तानी किराम बैठे हुए हैं, हमसे बड़े बड़े आलिम बन गए। लेकिन एक आदमी ने सवाल कर दिया था आपके तरफ से ना, 50 टका में 13 टका GST कट गया, चलिए 43 में जो भी बात होगी कर देंगे। तो नहीं वो सब अब नहीं, वो हो गया जो हो गया। फिर बाद में देखिए वक्त कम है, जब आपको बोलाना हो, जो कि मैं ऐसी बात हो ऐसा है कि मेरे पास क्या वक्त नहीं है। तो देखिए माँ के कदम में जन्नत है। बाप, एक लड़का पूछा था मुझसे, हाँ हजरत, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। उनको मैंने कहा कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद, भली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। अगर मांगना है मेरे दोस्त तो बेटी बाप से मत मांगो, मांगना है तो रमज़ान में फितरा मांग लो। तौबा कर, बेटी बाप खुशी से दे उसे तोहफा। और बेटियों को लाना तो अकीदा देख के घर में दुल्हन बनाना। तुम फातिया वाला रहोगे और बेटी रहेगी बगैर फातिया वाला। तुम सूजी दोगे, वो मड़भत्ता बना के गुस्सा से रख देगी। इसलिए दोनों मिला के बहू लाना, वरना एक तरफ उधर इधर, एक तरफ इधर। तो इंशाअल्लाह फिर पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल कहाँ रहता है? 10-10 साल लड़का पूछो दिल कहाँ रहता है, यहाँ खट से ठोके। वो लोग सब दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोगों का सुने, हाँ सुने दिल, वो लोग यहाँ से, हालांकि उनकी कापी कभी चेक करना। 15 साल उम्र है और दिल का मास्टर बन के कापी में दिल लिख के तीर मार दिया, जबकि दिल में तीर नहीं मारना है। जैसे बिलाल से पूछा था दिल क्या है, उसने कहा कि जो इश्क मुस्तफ़ा से खाली वो उसे दिल नहीं कहा जाता, जो नबी की मोहब्बत भरी उसे ही दिल कहा जाता है। तो वो बिलाल जिसने नबी को दिल दिया था, रब ने इतना मकाम ऊंचा हज़रत बिलाल का कर दिया कि मक्के में पाँव रखते तो जन्नत में आवाज़ आती। इसलिए जब भी जलसे में आओ तो दिल से, घूमने की नीयत से मत आओ। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम 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 सलाम।